नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हमारा खास शो पिशाच और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज बात ऐसे किलर की जो था प्रेमी जोड़े के खून का शौकीन। ऐसा सीरियल किलर जो हर हत्या के बाद पुलिस के लिए छोड़ देता था खत। आखिर लेटर छोड़कर पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाला कौन था ये शैतान, जिसने 2 साल में बनाए 24 बेकसूर लोगों को अपना शिकार। दिखाते हैं आपको। And for whatever reasons, God, I believe, leads them to me, and I'm able to minister to them and encourage them, share Christian gospel with them, even some teenagers, and so it's. वो था प्रेमी जोड़े के खून का शौकीन। पॉइंट ब्लैक रेंज से बांटता था मौत, जिसने किए 2 साल में 24 कत्ल, जो था अमेरिका के प्रेमी जोड़ों का यमदूत। खुद अपने जुर्म के निशान छोड़ने वाला, खूनी खत से पुलिस को चैलेंज करने वाला, वो शैतान जिसने कहा सन ऑफ सैम, जो कहलाया 44 कैलिबर किलर। सन ऑफ सैम पुलिस के लिए पहेली बन चुका वो नाम जो प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों से करता था नफरत। अपनी इसी नफरत के चलते उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 24 प्रेमी जोड़ों को बनाया था अपना शिकार। चौवालीस कैलिबर किलर, एक ऐसा किलर जो एक ही हथियार से पॉइंट ब्लैक रेंज से अपने शिकार को देता था खौफनाक मौत। जी हाँ, चाहे सन ऑफ सैम कहें या फिर 44 कैलिबर किलर, ये दोनों नाम उसी शैतान के हैं जो अमेरिका के प्रेमी जोड़े का साक्षात यमदूत था। 2 साल में 24 हत्याएं और हर वारदात के बाद पुलिस से नाम का एक खत, जिसमें लिखा होता था उसके गुनाह का एक बालिया बयान और पुलिस के लिए एक चुनौती। आज बात अमेरिका के उस सीरियल किलर की जो सन ऑफ सैम और 44 कैलिबर किलर के नाम से भी कुख्यात हुआ। इस शख्स ने सिर्फ 1 साल में 8 लड़कियों को मौत के घाट उतारकर अपने खूनी इरादों को जाहिर कर दिया। इसके निशाने पर होते थे वो प्रेमी जोड़े जो सुनसान सड़कों पर कहीं मोहब्बत के हसीन लम्हों से गुजर रहे होते थे। तभी दबे पांव मौके पर पहुंचने वाला वो कातिल पहले लड़की पर गोलियां बरसाता, फिर लड़के पर। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद ये दरिंदा एक पत्र भी छोड़ता था जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया जाता था। कातिल के उस खत में ऐलान होता था उस गुनाह का जो वो आगे करने वाला है, और खत के आखिर में लिखा होता था सन ऑफ सैम। डेविड रिचर्ड बकोविट्स, यही नाम था उस सनकी कातिल का जिसने अपनी शैतानी करतूत से न्यूयॉर्क शहर में सनसनी मचा दी थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन एक बार पुलिस की गिरफ्त में क्या आया, उसकी कोई भी शैतानी चाल काम नहीं आ सकी और न्यूयॉर्क की अदालत ने उसे कातिल करार देते हुए 6 मामलों में उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिचर्ड बकोविट्स कैसे और क्यों कातिल बना जो सिर्फ प्रेमी जोड़े का ही खून बहाता था। बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। एक शैतान की सनक न्यूयॉर्क की सड़कों को खून से लाल कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रेमी जोड़ों को ही क्यों बनाता था ये शिकार। तो इस सवाल का जवाब उसके खत में है जो कि उसने अपने पिता को लिखा था। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसी खत पर। आपने मुझे एक महिला से नफरत करने वाला कहकर बहुत आहत किया है। मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं राक्षस हूँ। जब आप नशे में धुत होकर आते हैं तो आप मतलबी हो जाते हैं, अपने परिवार को पीटते हैं, कभी कभी मुझे घर के पीछे तक बांध देते हैं। आप मुझे भी अटारी में बंद रखते हैं। मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं अटारी की खिड़की से बाहर देखता हूँ और दुनिया को देखता हूँ। मैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता हूँ, लेकिन आपने मेरी जिंदगी पर पाबंदी लगा दी है।
ये अल्फाज न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े उस रिचर्ड बकोविट्ज के हैं, जिसने एक वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में नौकरी की, लेकिन परिवार के हालात ने उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया। पिता के बहशीपने का उसके दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर असर हुआ कि रिचर्ड 1970 से लेकर 1977 के बीच एक के बाद एक प्रेमी जोड़ों की हत्याओं की वारदातों को अंजाम देता रहा। रिचर्ड बकोविट्ज आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद गुनाह को अंजाम देने लगा था। उसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। अगर कुछ थे तो वो बेजान जिस्म और उससे कुछ जुड़े सबूत। वो तारीख थी 31 जुलाई 1977, जब बकोविट्ज का गुनाह अमेरिका की गलियों में दहशत पैदा कर रहा था और कातिल की तलाश में पुलिस हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुंच पाती, कातिल अपने शिकार तक पहुंच गया और न्यूयॉर्क के सिटी पार्क के बाहर खड़ी एक कार में एक प्रेमी जोड़े कातिल का निशाना बना चुके थे। वारदात की इत्तला ने पुलिस को मौके पर पहुंचने को मजबूर कर दिया, लेकिन तब तक कातिल पुलिस की पकड़ से दूर जा चुका था। मौके पर सबूत के नाम पर कुछ था तो बस वही खत। आखिर कैसे न्यूयॉर्क पुलिस ने खत पर लिखे सन ऑफ सैम नाम के कोड को कैसे डिकोड किया, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। और आखिर न्यूयॉर्क शहर का वो सनकी किलर क्यों देता था पुलिस को चुनौती? आखिर क्यों वो करता था लड़कियों से नफरत? कई सालों तक पुलिस के सामने ये सवाल पहेली बने रहे, लेकिन तफ्तीश के दौरान उसके खत ने ही पुलिस को पहुंचा दिया उस गुमनाम कातिल की गिरबान तक। देखिए। सन ऑफ सैम। न्यूयॉर्क शहर की तेज तर्रार पुलिस ने कातिल की तलाश सैम नाम के उस शख्स से करनी शुरू की, जिसका जिक्र हर खत में होता था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को न्यूयॉर्क शहर के उस सैम के बारे में जानकारी मिली, जिसका बेटा था रिचर्ड बारकोविट्ज। अब पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल ये कि क्या रिचर्ड बारकोविट्ज ही कातिल है? तस्दीक के लिए पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया। शुरुआत में तो उस सनकी किलर ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उसके सारे राज सामने आ गए। रिचर्ड बारकोविट्ज जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने बताया कि प्रेमी जोड़े के शरीर को छलनी करने के लिए वो 44 के बुलडॉग रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया करता था। इसी रिवॉल्वर से उसने बिना किसी वजह के 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यही वजह है कि इस सनकी को कहा गया 44 कैलिबर किलर और उसका यह नाम अमेरिकी इतिहास की जुर्म की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 10 अगस्त 1977 को बारकोविट्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपने तमाम गुनाह कबूल किए और उस हकीकत का भी हवाला दिया जिसने उसे कातिल बनने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस के सामने रिचर्ड ने कबूल किया कि उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। उसके पिता और सौतेली माँ के टॉर्चर से उसकी माँ की मौत हुई। उसका पिता हमेशा नशे में धुत रहता था। उसका पिता उसे बचपन में तरह तरह की यातनाएं देता था। उसके पिता उसकी सौतेली माँ के अलावा किसी को नहीं चाहता था, जिसके बाद उसको औरतों से नफरत हो गई। प्रेमी जोड़े को प्यार करते देखकर उसका खून खौल जाता था, इसीलिए वो महिलाओं और उसके प्रेमी को शिकार बनाने लगा। पुलिस के सामने बारकोविट्ज ने कबूल किया कि महज 22 साल की उम्र में उसने पहला हमला 1975 में क्रिसमस के मौके पर किया, जब उसने कोऑप सिटी में 2 महिलाओं पर चाकू से कातिलाना वार कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया था। 29 जुलाई 1976 को दिन दहाड़े न्यूयॉर्क शहर में 3 महिलाओं की मौत की घाट उतारने वाला रिचर्ड उर्फ सन ऑफ सैम मौके पर अपनी पहचान तो छोड़ गया, लेकिन वो कातिल तक पहुंचने के लिए नाकाफी थी। न्यूयॉर्क पुलिस बेगुनाह प्रेमी जोड़े को मारने वाले सैम बारकोविट्ज की गिरफ्तार तक पहुंच गई थी और उसने सन ऑफ सैम नाम के कोड को भी डिकोड कर लिया था, जिस नाम से हर वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल पुलिस के लिए एक खत छोड़ता था। दरअसल रिचर्ड बारकोविट्ज के पिता का नाम सैम बारकोविट्ज था, इसलिए वो पुलिस के लिए छोड़ने वाले खत पर सन ऑफ सैम लिखता था और अगली वारदात का ऐलान कर खुली चुनौती देता था। आखिर इन सनकी शैतान के गुनाहों का अदालत ने कैसे हिसाब किया, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।
गिरफ्तारी के बाद किलर ने एक एक कर अपने तमाम गुनाह का जिक्र पुलिस के सामने कर दिया। पुलिस ने तमाम सबूत हासिल किए और मुकदमों की फाइल अदालत के सामने रख दी। हालांकि अदालत में भी कातिल ने बड़ी ही सफाई के साथ अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका। देखिए। किलर सलाखों में कैद किया जा चुका था और न्यूयॉर्क सिटी की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी थी। बेशक पुलिस की तरह ही वो अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन चश्मदीदों की निशानदेही ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। इस संकी किलर के गुनाह को देखकर एक बार तो न्यूयॉर्क सिटी अदालत के जज भी हैरान रह गए। पुलिस ने अदालत के सामने उसके गुनाहों के इतने सबूत पेश कर दिए कि उसकी रोशनी के आगे शातिर किलर की बचने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। रिचर्ड बर्कोविट्स के पास अपने कानून के शिकंजे से बच निकलने का कोई मौका नहीं था और फिर वही हुआ जो हर गुनहगार का अंजाम होता है। अमेरिका के 44 कैलिबर सीरियल किलर को 8 हत्या के मामले में 8 बार उम्र कैद की सजा हुई। उसके खिलाफ दर्ज 17 मुकदमों में सुनवाई अदालत के सामने अभी चल रही है। इंतजार है तो फैसलों का। प्रेमी जोड़ों का यमदूत, महिलाओं के लिए मौत का दूसरा नाम। न्यूयॉर्क शहर के लिए नासूर बन चुका वो शैतान अब सलाखों में है, लेकिन उसके हाथों में अंजाम दी गई वारदात अब भी लोगों की जुबान पर है।